हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड एक और नया और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसमें आपके जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। इसमें शॉर्ट नोट भी आपका बन सकता है, साथ ही साथ एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टाफिंग से रिलेटेड, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्टाफिंग का मतलब, उसका डेफिनेशन, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम मेजर रीजंस जिसके तहत जो है आपका स्टार्टिंग आपके लिए ज़रूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ छोटे से जो बेल आइकन बना हुआ है साइड में उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी हमारे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हों तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलिए। चलिए बात करते हैं स्टाफिंग की। देखिए, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन उठा लीजिए, अगर आपका मोटिव चाहे कोई भी हो, अगर प्रॉफिट अर्न करना है या प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सिर्फ समाज सेवा करना भी है, तो उसमें एक जो मेजर रोल प्ले किया जाता है वो उन मनुष्य द्वारा किया जाता है, उन लोगों द्वारा किया जाता है जो उसमें काम कर रहे हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अगर आपका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना और अपना जो है प्रॉफिट अर्न करना, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, उस सिचुएशन में वही लोग होंगे जो प्रोडक्शन करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, उस प्रोडक्शन को आप मार्केट में जाकर के बेचोगे, तो वो प्रोडक्शन में भी आपके लोग इन्वॉल्व होंगे, अकाउंट्स में भी इन्वॉल्व होंगे, जो है आपका सेल्स में भी इन्वॉल्व होंगे, आपकी सेलिंग के जितने भी प्रोसेस हो रहे होंगे उसमें वो सब इन्वॉल्व होंगे। तो जो उनका मेजर रोल होता है वो उन लोगों का होता है, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है आप उसको कंप्लीट कर पाओगे और उसको अकम्प्लिश कर पाओगे। बट वहीं पे अब ऐसा सोच लीजिए कि जहाँ आपको एक बेहतरीन लोग चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव्स को कंप्लीट करने के लिए, वहाँ आपने कोई ऐसे वैसे कोई उठा के रख लिया जिसको कोई नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, उसकी जो है क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है जितनी आपको चाहिए। अगर ऐसे इंसानों को आपने रख लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो पाएगी? क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको अचीव करना है वो आप कर पाओगे? तो ऑब्वियसली नहीं। अकाउंट्स प्रोफाइल पे मैं ऐसे व्यक्ति को उठा करके रख लेती हूँ जिसको एक्चुअली में अकाउंट्स का ए भी नहीं पता, जिसको इवन गोल्डन रूल्स, जो हमारे 3 बेसिक गोल्डन रूल्स होते हैं, वो भी नहीं पता। तो उस सिचुएशन में क्या वो इंसान उस पोजीशन पे एक्चुअली में बैठने के लायक है? और लायक का मतलब यहाँ पे उसकी जो है क्वालिफिकेशन, उसका जो स्किल्स चाहिए, जो उसको नॉलेज चाहिए, उससे हो रहा है? तो क्या वो ये सब चीज़ें रखता है कि क्या वो उस पोजीशन पे बैठ सके? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो मैनेजमेंट के हमारे इतने सारे फंक्शंस हैं, उसमें से एक फंक्शन स्टाफिंग को लेकर के भी डिस्कशन किया जाता है। स्टाफिंग को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है किस चीज़ में, कि स्टाफिंग का मतलब है एक ऐसा आपका प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप क्या करते हो, आप उन लोगों को लेके आते हो जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर हैं और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाते हो, या फिर जो ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनको और ज़्यादा बेटर करते हो, उनकी जो स्किल्स है और ज़्यादा बेटर करने के पूरे आप काम करते हो। वो सारी चीज़ें आपकी स्टाफिंग में डिस्कस की जाती है। तो रेफर्स टू द सिस्टमैटिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड रिटेनिंग मैनेजरल पर्सन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला गया है कि जो स्टाफिंग होता है वो क्या है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जहाँ पे आप क्या करते हो, आप जो है यहाँ पे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लोगों को ट्रेन करना, लोगों को सिलेक्ट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको जो है अपने साथ लंबे समय तक रखना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उस सब के बारे में यहाँ पे आप जो है पूरा काम करते हो, उनकी चीज़ों को देखते हो। कंसर्न विद रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। क्या बोला गया है, जो स्टाफिंग होता है वो किस चीज़ों को ध्यान में रखता है? रिक्रूटमेंट यानी कि नए लोगों को लाना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके में कंसर्न होती है आपकी स्टाफिंग की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे एक डेफिनेशन हमने ली है कॉन्ट्स एंड ऑर्डोनल की, जिसमें बोला गया है कि एवरी एंटरप्राइजेस शुड बी विचुअली कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल। यानी कि जो भी एंटरप्राइजेस है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, चाहे उसके काम करने का पर्पज़ कुछ भी हो, मैन्युफैक्चर कर रही हो, खरीद बेच रही हो, उसका मोटिव चाहे प्रॉफिट अर्न करना है या नॉन प्रॉफिट है, किसी भी टाइप की आप एंटरप्राइजेस उठा लीजिए, उन सबको क्या है, अपने लोगों की जो क्वालिटी है उसको देख करके बहुत ज़्यादा उनको कंसर्न होना चाहिए। स्पेशली इट्स मैनेजर, साथ जो उनके मैनेजर हैं उनको तो उनको लेकर के तो खास तौर पे आपको जो है अपना कंसर्न रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैनेजर ही सब कुछ मैनेज करने वाला है। द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग हैज़ टू डू विद मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू अश्योर दैट एन एंटरप्राइजेस कैन बी कम्प्लीटली ऑपरेटेड। क्या बोला गया है कि जो स्टाफिंग का फंक्शन है वो क्या है, वो आपकी
ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको मैनेज करने को लेकर के बात करता है यहाँ पे, ताकि वो कम्प्लीटली ठीक तरीके से ऑपरेट कर सके। यानी जब जितने समय पे आपको जो लोग चाहिए वो आपको मिले। ऐसा नहीं है कि आज आपको प्रोडक्शन 100 का करना है लेकिन आपको मजदूर दिया हुआ है ऐसा जो बेचारा सिर्फ 10 ही प्रोडक्शन कर सकता है पूरे एक दिन में, बट आपको 100 करने हैं। तो उस लिहाज से आपको कम से कम उस तरीके के 10 और 10 मजदूर टोटल चाहिए ही चाहिए होंगे, तभी आप उसका जो है लेवल मैच कर सकोगे। तो इसका क्या मतलब है कि आपको जितने टाइम पे जितने लोग चाहिए, इस सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपकी स्टाफिंग की जाती है। उसमें स्टाफिंग में ये पर्पस होता है कि कहाँ ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग क्या है, एक मैनेजरल फंक्शन है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। मैनेजमेंट का क्यों? क्योंकि देखो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको जो है ठीक तरीके से मैनेज करते रहना। कहीं पे दिक्कत आ रही है तो उसको सॉल्व करना। तो अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो, अगर आप किसी कंपनी में हो, अगर आप कहीं पे हो और वहाँ पे एज अ मैनेजर बैठे हो, तो आपको हर चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा अगर आपको जो है एक पर्सन चला गया है, रिटायर हो गया है, डेथ हो गई है, या फिर वो नौकरी छोड़ के चला गया है तो उसकी पोजीशन खाली हो गई है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी पोजीशन पे किसको बैठाया जाए, कहाँ से लाया जाए, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो इसलिए स्टाफिंग एक मैनेजरल फंक्शन है जो कि एसेंशियल एलिमेंट है आपके मैनेजमेंट का। इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल है प्रॉफिट अर्न करना, तो आप ऐसा व्यक्ति लाओगे जो प्रॉफिट को ध्यान में रख के अपने सारे डिसीजन ले सके उस पोजीशन के लिए, जिस भी पोजीशन पे आप उसको बैठाना चाह रहे हो। स्टाफिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड विद इन द एंटरप्राइजेस के अंदर ही इसको परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ इनटेंजिबल इन नेचर। ये दिखता नहीं है आपको। इनटेंजिबल क्या होता है? जिसको आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। तो स्टाफिंग का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप देख नहीं सकते, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, बट यहाँ पे जब लोग आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, जब आपका प्रॉफिट होता है तब आपको उसकी आउटकम्स दिख सकते हैं। कंसर्न विद मैचिंग द पीपल विद द जॉब्स। कंसर्न विद द मैचिंग विद द पीपल विद द जॉब, यानी कि जैसे कि आपके पास 3 लोग आए हुए हैं, आपकी कंपनी में भी बहुत सारी जगह खाली है। 3 लोगों में से एक बंदा आई एम सॉरी 3 लोगों में से एक इंसान ऐसा है जिसने अकाउंट्स की प्रोफाइल में बहुत ही अच्छी डिग्री हासिल की हुई है, उसको नॉलेज है। एक बंदा ऐसा है जो आईटी के लाइन में अच्छा है, तो आप उसको उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड ही जो है अपनी जो पोस्ट आपके पास अवेलेबल होगी उसमें आप रखोगे। ऐसा तो नहीं है अकाउंट्स वाले को आईटी में भेज दोगे और आईटी वाले को अकाउंट्स पे भेज दोगे। तो ये आपका मेजर रोल इसीलिए प्ले करता है क्योंकि अगर यहाँ पे आपने सही व्यक्ति को सही सिचुएशन पे, सही पोस्ट पे नहीं बैठाया, गलत पोस्ट पे बैठा दिया, तो वो आपके लिए भी हानिकारक है, साथ ही साथ सामने वाले के लिए भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए कंसर्न विद मैचिंग द पीपल विद द जॉब, यानी लोगों को मैच करना उनके आपके पास जो जॉब्स है उससे। इट इज़ अ प्रोसेस नॉट एन आइसोलेटेड फंक्शन। प्रोसेस यानी कि जो कि निरंतर चलता रहे, ये ऐसा प्रोसेस है जो कि आपका टाइम टू जो है लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज एंटरप्राइजेस खोली, आज आपने कोई कंपनी खोली है, आज लोगों को भर्ती कर लिया, आपने हायर कर लिया, स्टाफ बैठा लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि अनंत काल तक वो आपके साथ रहेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कल ही किसी की मृत्यु हो जाए, हो सकता है कुछ आने वाले समय में कोई किसी को अच्छा पैकेज मिल जाए तो वो आपको छोड़ के चले जाए। तो ये बहुत ही ईजी है क्योंकि क्या है, लाइफ में आना जाना चलता रहेगा। तो इसीलिए क्या है कि ये आइसोलेटेड फंक्शन नहीं है, यानी एक बार कर दिया और फिर नहीं करना, नहीं, ये प्रोसेस चलता रहेगा, हर टाइम चलता रहेगा। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है तो आएगा, तो इसलिए ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। कंसर्न विद टोटल मैनेजमेंट सिस्टम, पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को ध्यान में रखा जाता है। परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स एट ऑल द टाइम्स, हर मैनेजर द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपके लिखी हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मेजर रीज़न और फैक्टर विच मेक स्टाफिंग अ मस्ट। ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से स्टाफिंग को मस्ट किया जाता है, क्यों मस्ट है, क्योंकि स्टाफिंग क्यों करनी चाहिए। अ टूल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का टूल है। अ की टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, लोग होंगे, काम करेंगे तभी आपकी ग्रोथ होगी। अ वर्चुअल एसेट, एसेट क्या होता है, जिससे आपको रिटर्न मिल रहा है। लोग काम कर रहे हैं तभी आपको रिटर्न मिल रहा है। अगर वो मजदूरी ना करे तो शायद आपका जो है वो सामान ना बन पाए, आप बेच ना पाओ, आपको प्रॉफिट ना हो। तो इसीलिए अ वर्चुअल एसेट, अ सोर्स ऑफ मैन पावर एंड इट्स डेवलपमेंट एट साउंड बेस फॉर फ्यूचर। तो वही मतलब है, बस उसको जो है अलग अलग भाषा में लिख दिया गया है कि कहने का मतलब ये है, कहना ये चाहते हैं, उसी दूसरे शब्दों में वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द स्टाफिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग एंड मेजर रीजन और फैक्टर्स विच मेक स्टाफिंग अ मस्ट। In our next coming video, we will discuss the nature of staffing
जो कि कुछ इस तरीके से होंगे। अभी हम आपको बस दिखा देते हैं, इंपॉर्टेंस भी हम डिस्कस करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टाफिंग प्रोसेस। सो प्लीज़ बने रहिएगा साथ में, और जितनी भी वीडियोस आएंगी लेटेस्ट उसको देख लीजिएगा, ताकि ये स्टाफिंग के जितने भी हमने यहाँ पे टॉपिक दिखाए हैं आपको, वो सारे भी आपको क्लियर हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो चलिए बाय।